बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे चैप्टर 8 फिट एंड हेल्दी और ये है बुक न्यू सेकेंडरी साइंस फॉर क्लास 6। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। नो टू पीपल आर एग्जैक्टली द सेम। कभी भी दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते। फिटनेस कैन मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। अब जहाँ फिटनेस की बात की जाए, तंदुरुस्ती की बात की जाए, तो वो हर इंसान अपने हिसाब से तंदुरुस्त होता है। कोई बहुत ज़्यादा फिट होता है, कोई नॉर्मल होता है, कोई थोड़ा सा बीमार होता है, ठीक है ना, यानी वीक होता है। हेल्थ इज़ मोर देन जस्ट नॉट बीइंग एबल। अगर आप सेहत की बात करें ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप बीमार नहीं हैं तो आप सेहतमंद हैं, ठीक है ना। ये नहीं कह सकते कि अगर आप बहुत वीक नहीं हो या आप नॉर्मल तरीके से स्कूल जा रहे हो या खा पी रहे हो लेकिन आप अपने आप को समझ रहे हो कि आप हेल्दी हो, तो फिर ये गलत है। बीमार बंदा सिर्फ अनहेल्दी नहीं होता, बल्कि सेहतमंद लोग भी अनहेल्दी होते हैं इन सम मीन्स। वो हम आगे पढ़ेंगे। गुड हेल्थ इज व्हेन यू फील गुड बोथ फिजिकली एंड मेंटली। आप उस वक्त सेहतमंद कहलाओगे, पूरे फिट कहलाओगे, जब ना सिर्फ आपकी बॉडी सेहतमंद हो बल्कि आपका दिमाग भी सेहतमंद हो। इसको एक्चुअल में हेल्दी होना कहते हैं। दिस मीन्स हैविंग अ हेल्दी बॉडी दैट इज वर्किंग प्रॉपरली एंड अ हेल्दी माइंड। इसलिए कहा जाता है कि सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। यानी जिस बंदे का जिस्म सेहतमंद है उसका दिमाग ही सेहतमंद होगा। यानी अगर आप का जिस्म फिट है और वो जल्दी थकता नहीं है, तो इट मीन्स कि आपका दिमाग भी काफ़ी देर तक उस जिस्म से काम करवा सकता है और वो खुद भी नहीं थकेगा। तो ऐसे लोग बहुत एफिशिएंट और बहुत हेल्दी और बहुत फास्ट और बहुत जो है ना एक्टिव होते हैं। फिर जैसे आप बच्चों को देख लो, वो कितने एक्टिव हेल्दी होते हैं ना। मतलब वो खेलते रहते हैं लेकिन थकते नहीं है सुबह से लेकर शाम तक। यानी असल में बच्चे जो होते हैं ना, वो उनका इम्यून सिस्टम हमसे ज़्यादा बेहतर होता है और वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट। वेयर यू आर एबल टू कोप विद द मैनी चैलेंजेस दैट लाइफ थ्रोज एट यू। अगर आपने बाकी चैलेंजेस का सामना करना है, सिर्फ खाना पीना या सुबह उठकर स्कूल जाना या ऑफिस जाना यही काफ़ी नहीं है। इसके अलावा भी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें आपको अगर आप सेहतमंद जिस्म रखते हो तो आप उसका सामना कर सकते हो। यानी कहीं आपको बहुत ज़्यादा वजनी चीज़ उठानी पड़ सकती है, या खुदा न खास्ता कभी कोई एक्सीडेंट अगर छोटा मोटा आपके साथ ऐसा कोई हादसा पेश आ जाता है, तो क्या आपकी बॉडी इस काबिल है कि आप स्टेबल रह सको इतनी चोट के बाद भी, या आप फ़ौरन से बेहोश हो जाओगे या आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। तो अगर आपका दिमाग फिट है और आपकी बॉडी फिट है तो आप सह जाओगे उस तकलीफ को, यानी आप थोड़ा सा बेयर कर लोगे उस पेन को, यहाँ तक कि आपको फर्स्ट एड दे दी जाए। आप आगे चलते हैं, रीड कर लेते हैं। यू कैन एंश्योर गुड हेल्थ बाय। आप किस तरह पता चला सकते हैं कि आप एक हेल्दी पर्सन है। ईटिंग अ बैलेंस एंड वेरिड डाइट। एक तो आप अच्छी ग़िज़ा खाएं, ठीक है, और वो बैलेंस होनी चाहिए, यानी उसमें सारे पोर्शंस होने चाहिए। इट हैज़ ड्राई फ्रूट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वो यानी सारी चीज़ें उसमें मौजूद होनी चाहिए जो भी आप खाना खा रहे हो। चाहे वो एक वक्त में ना हो, आप पूरे दिन में पोर्शंस में वो खाना खा सकते हो। यानी सुबह आपने एग लिया है, हाई प्रोटीन डाइट ले लें आप सुबह सुबह नाश्ते में। दोपहर में एक आप लाइट सा जो है ना सैलेड वगैरह, तो सब्जियां भी आ गई और बीन्स वगैरह हो गए, उनकी चाट वगैरह बन जाती है। और फिर रात में जो है आप सूप वगैरह या कोई लाइट सी चीज़ अपनी जो ना डाइट में शामिल कर लें। तो इसको हम बैलेंस और वेरिड डाइट कहते हैं। वेरिड होता है यानी उसमें हर तरह की वैरायटी हो, उसमें वेजिटेबल्स हों, उसमें प्रोटीन हो, गोश्त, अंडे, और उसमें दूध हो, उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स हों, लाइक पनीर हो, उसके अंदर दही हो और दालें हों, ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद हों। एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। सेकेंड जो आपको सेहतमंद रखने वाली टिप है ना, वो ये है कि आप डेली बेसिस के ऊपर एक्सरसाइज करें इन अ वे ऑफ वॉकिंग, या आप जॉगिंग कर सकते हैं। आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आप बर्न कर सको अपनी कैलोरीज को, वो एक्सरसाइज में आती है। नॉट अब्यूसिंग, लाइक आप स्कूल जाने के लिए साइकिलिंग करते हो, तो ये भी आपके लिए डेली एक्सरसाइज का जो है ना नेमुल बदल है। आप इसको समझ सकते हैं कि आप देखें, आपने स्कूल तो जाना है, लेकिन अगर आप साइकिल पर या पैदल जा रहे हो, बजाय इसके कि अगर आपका स्कूल नज़दीक है और आप गाड़ी घर से कहो बाबा को कि वो
वो छोड़ने जाएं तो बेहतर है कि आप अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे है स्कूल तो प्रेफर करें पैदल चलना, या आप साइकिलिंग करके स्कूल जाएं तो आपकी ये डेली एक्सरसाइज हो जाएगी सुबह और शाम दोपहर तक में। तो ये आपको स्कूल तो जाना ही जाना है, तो आप में साथ जो है ना बोनस क्या मिल जाएगा कि आपको अलग से एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, आपकी यही एक्सरसाइज हो जाएगी। नॉट अब्यूजिंग योर बॉडी विद ड्रग्स, आप अपनी बॉडी को अब्यूज ना करें विद ड्रग्स। विद ड्रग्स मीन्स ये नहीं है कि आप बच्चे सिगरेट पीने लग जाएं या बड़े सिगरेट पीते हैं तो वही ड्रग होती है। ड्रग मीन्स चाय भी है, ठीक है ना। ड्रग मीन्स कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं, फिजी ड्रिंक्स भी हैं, बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स भी हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट्स भी हैं, ठीक है ना। ये सब ड्रग्स में आ जाती हैं। जब आप एडिक्टिव हो जाते हो किसी बहुत ज़्यादा एक चीज़ खाने का, जैसे नूडल्स हैं, आप बहुत ज़्यादा खाने को छोड़कर सिर्फ नूडल्स की तरफ जाते हो, या आप स्नैक्स लेते रहते हो, या फास्ट फूड की तरफ जाते हो, तो ये सब ड्रग्स में आ जाती हैं। यानी आप एडिक्टिव, जो चीज़ भी आपको एडिक्टिव कर देती है वो होती है ड्रग, ठीक है ना। ये हमने सिर्फ जो नशे आवर चीज़ें हैं ना उनको ड्रग तक महदूद किया हुआ, बल्कि ऐसा नहीं है। अब साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसी हर वो चीज़ जो कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग जाओ डेली बेसिस के ऊपर, जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो कि वीक में एक आध दफ़ा या महीने में एक दो दफ़ा खानी चाहिए, हम डेली बेसिस पर अगर उसका इंटेक करना शुरू कर देते हैं तो इट काउंट्स इन ड्रग्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक हेल्दी ईटिंग की तरफ। ईच ईयर अ ह्यूमन बीइंग ईट्स ओवर 1,000 kgs ऑफ फूड एंड ड्रिंक अबाउट 500 लीटर्स ऑफ लिक्विड, ठीक है। पहले मैं टेस्ट योरसेल्फ चेक कर लूँ, शायद वो इसी का ही है। एक्सप्लेन व्हाई सम पीपल कैन कीप फिट बाय जस्ट वॉकिंग येट अदर नीड्स लॉट्स ऑफ रनिंग अराउंड, बिकॉज सम पीपल हैव हाई, मैं देख लेती हूँ यहाँ पर इन्होंने, हाँ, इसका हम ये आंसर लिखेंगे कि सम पीपल कैन कीप फिट बाय जस्ट वॉकिंग येट अदर्स नीड लॉट्स ऑफ रनिंग अराउंड, बिकॉज सम पीपल हैव हाई मेटाबॉलिज्म ग्रेट एज कंपेयर टू अदर्स, दैट इज वाई दे जो है ना वो हम कह देंगे कि इनको ज़रूरत नहीं है करने की। यानी आप यहाँ से स्टार्ट करें सम पीपल से, और इसके बाद यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्योंकि अच्छा मेटाबॉलिज्म सिस्टम होने की वजह से, यानी निज़ाम अंजाम जो है ना, हमारा हजम करने का जो निज़ाम है वो बेहतर अगर हो तो हम ज़्यादा फिट रह सकते हैं। व्हाट डज गुड हेल्थ मीन्स? तो गुड हेल्थ मीन्स यहाँ से इसका आंसर बनता है हेल्थ इज मोर देन से लेकर माइंड तक, ठीक है। और गिव 3 वेज बाय विच यू कैन इंश्योर गुड हेल्थ, तो हमारे पास ये 3 वेज हैं इंश्योर करने के लिए कि हम अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल कैसे रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। ये हमारा टेस्ट योरसेल्फ हो गया, मैं इसको एक दफ़ा फिर रीड आउट कर देती हूँ आपके लिए। सम पीपल हैव हाई मेटाबॉलिज्म great as compared to others, that is why some people can keep fit by just walking yet other needs lots of running around, तो ये इसका आंसर था। आगे चलते हैं। each year a human being eats over 1,000 kg of food and drink about 500 liters of liquid, ये आपको कंजप्शन बता दी गई है ऑफ योर होल ईयर कि आप कितना खाना इनटेक करते हो और कितना पानी पीते हो पूरे साल में। यानी आप 1000 kg तक खाना खा लेते हो। इसमें इंक्लूड है वैरायटी ऑफ फूड, वो कुछ भी हो सकता है, वो रोटी चावल दालें सब्जियां फ्रूट्स सब कुछ जो आप खाते हो। तकरीबन 1000 kg है और तकरीबन 500 लीटर के करीब आप लिक्विड का इंटेक करते हो, जिसमें सारे लिक्विड्स इंक्लूड हैं। उसमें दूध है, उसमें लस्सी है, उसमें पानी है, उसमें फिजी ड्रिंक्स हैं। यानी लिक्विड में जो चीज़ भी आती है ना वो इसमें है, सिर्फ पानी की बात नहीं हो रही। नॉट ऑल ऑफ दिस विल बी गुड फॉर मेंटेनिंग अ नॉर्मल हेल्दी बॉडी। अब ये जो 1000 kg खाना है ना या 500 लीटर लिक्विड का इंटेक है, ये काफ़ी नहीं है नॉर्मल हेल्दी बॉडी के को मेंटेन करने के लिए, उसको ठीक सही रखने के लिए, उसको प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए, तो ये काफ़ी नहीं है। अब आप कहेंगे 1000 kg खाना खा लिया, अब और बॉडी को क्या चाहिए? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट अ वेराइड फूड। अब वेरिएड फूड का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने 1000 kg खाना खाया तो आपकी बॉडी नॉर्मल तरीके से एक्ट करे, बल्कि आपको इस 1000 kg के अंदर वेराइटी डाइट की होनी चाहिए आपकी। तो आप समझें कि आपने 1000 kg में अगर सब्जियां दालें फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स फिश चिकन मीट यानी हर तरह का खाना अगर आपने खाया है ना, तो आप समझें कि ये 1000 kg आपको पूरे साल में फ़ायदा दे रहा है और आपकी बॉडी को हेल्दी जो है ना फीलिंग दे रहा है। अदरवाइज़ अगर आपने 1000 kg में 500 kg सिर्फ आलू के फ्राइज़ ही खाए हुए हैं, तो फिर सॉरी टू से
आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हो। वन विच, या अगर पानी के नाम पर आपने सिर्फ 300 लीटर जो है ना फिजी ड्रिंक्स ले लिए हैं, उसमें रेड बुल है, स्टिंग है, और मैं तो बच्चों से कहूँगी कि बिल्कुल इन फिजी ड्रिंक्स से दूर रहें। ये असल में यहूदियों का एजेंडा है कि वो हमारे बच्चों को जो है ना जहर पिलाना चाह रहे हैं, और हमारे बच्चे बड़े शौक से पी रहे हैं। इससे बेहतर है कि आप घर में इसका ऑल्टरनेट जो है ना अपनी मदर को बोलें कि आपको स्कंजबीन बना कर दें, विच इज़ वेरी गुड। और आप फ्रूट्स के जूसेस ले सकते हैं। आप को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कोई अच्छी सी मज़ेदार सी कोई फिजी ड्रिंक पीने का, तो आप सोडा वाटर पी सकते हैं जिसमें लेमन ऐड होता है। तो आप इसकी तरफ आए, ये आपके पास जो है ना ऑप्शंस हैं, बजाय इसके कि आप फिजी ड्रिंक्स ले लें। वन विच प्रोवाइड द राइट बैलेंस बिटवीन, अब आपको ऐसी डाइट चाहिए जो कि बैलेंस दे, आपकी डाइट ऐसी हो जो आपकी बॉडी को बैलेंस कर सके। फूड दैट प्रोवाइड एनर्जी, एक तो वो फूड ऐसा होना चाहिए जिसको खाने के बाद आपकी बॉडी जो है ना एनर्जी फील करे, ना कि बल्कि फील करें आप, यानी आपको ऐसे लगे कि पता नहीं क्या खा लिया, मेरे पेट में तो कोई ऐसे ऐसे पत्थर पड़े हुए हैं। फूड दैट यानी बहुत जल्दी आपको हजम होके ताकत देना शुरू कर दे। एनर्जी वही प्रोवाइड करेगी जो बहुत ज़्यादा जल्दी आपके खाने जो है ना डाइजेस्ट हो जाएगी, हजम हो जाएगी, वही चीज़ आपको जल्दी एनर्जी देगी। फूड दैट प्रोवाइड बिल्डिंग मटेरियल्स, ऐसे फूड्स खाएं जो आपकी बॉडी को बिल्डअप करें, आपके मसल्स को, आपके दांतों को, आपकी हड्डियों को फ़ायदा पहुंचाएं। जैसे उसमें प्रोटीन्स हैं, कैल्शियम है, वाइटामिन हैं, ऐसी ग़िज़ा खाएं जिनमें ये सारे मिनरल्स हों या वाइटामिन हो। फूड दैट कंट्रोल केमिकल रिएक्शंस, ऐसे फूड भी खाएं जो आपकी केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकें। यानी अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा पेप्सिन बनाना शुरू हो गया है तो इसका मतलब ये है कि आप कोई चीज़ भी जो है ना प्रॉपर तरीके से उसमें से ताकत नहीं ले सकते। वो क्या होगा, आपकी बॉडी में स्टमक के अंदर पेप्सिन ज़्यादा बनेगा, उसका रेट ज़्यादा हो जाएगा उस लिक्विड का, और वो जल्दी से एसिडिक जो है ना सिक्रेशन करेगा, पानी निकलेगा आपके मैदे के अंदर से, और वो सारे खाने को गलाकर फौरन आपके जिस्म से पास आउट करवा देगा, यानी खाने को पेट में रहने नहीं देगा। इसलिए आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो है ना खाना खाते साथ ही फौरन भागते हैं वॉशरूम की तरफ, क्योंकि उनका पेट जो है ना मैदा इजाज़त ही नहीं दे रहा होता उस खाने को हजम करके उसमें से ताकत लेने की। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ऐसा खाना खाएं जैसे आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप अपने अंदर का जो एसिडिक लेवल है ना उसको आप नॉर्मलाइज कर सकें। और ऐसे फ्रूट्स और नमक और मिर्चों का कम इस्तेमाल करके आप अपने जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, या मीठे का कम इस्तेमाल करके। फूड दैट कंटेन डाइटरी फाइबर्स रफेज, और ऐसे फूड्स खाएं जो डाइटरी फाइबर्स रखते हैं। डाइटरी फाइबर्स में हमारे वेजिटेबल्स आ जाती हैं, ठीक है, हमारे फ्रूट्स आ जाते हैं, यानी जिनके अंदर भी रेशा बनता है। रेशा मीन्स तारे तारे होती है, जैसे आप फ्रूट देखते हो ना, एप्पल है या जो है ऑरेंज है, ऑरेंज जब आप खाओ तो उसमें तारे तारे बन रही होती है, तो वो सब क्या है, वो फाइबर है, वो रफेज है। और जब आप ओट्स वगैरह खाते हो तो वो क्या है, वो भी रफेज है। और अनाज में आप आगे मैं आपको जाके जो है ना इस कम्प्लीटली जो है रफेज के बारे में बताऊंगी कि वो डाइटरी फाइबर्स वाले कौन से फूड्स हैं जिनका इंटेक आपके लिए ज़रूरी है। पहले हम ना इस पेज को कंप्लीट करके वीडियो अपलोड करें, देन वी विल मूव टूवर्ड्स 102 पेज, और फिर हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। गेटिंग द राइट बैलेंस इज़ नॉट ऑलवेज ईजी, कभी भी बैलेंस करना जो है ना आसान नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके घरों में इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो इन सारी चीज़ों को, वैरायटी ऑफ फूड को हर वक्त एंजॉय कर सकें, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सादी रोटी और सालन मौजूद है, या अगर आपके पास थोड़े एक दो ऑप्शंस हैं, तो उसमें भी आप उसको अच्छे तरीके से कंज्यूम कर सकते हो। मैनी पीपल जस्ट लीव इट टू चांस एंड ईट व्हाट दे लाइक। अब क्या होता है कि कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद भी चांस नहीं लेते हैं ना, छोड़ देते हैं, ठीक है खा लिया, नहीं खाया नहीं खाया, यानी उसको रूटीन नहीं बनाते। और किसी और चीज़ की तरह, जैसे आपके सामने फ्रूट भी रखे हुए हैं और आपके सामने मिठाई भी रखी हुई है, तो आप मिठाई आपको खाना ना, तो आप बजाय इसके कि मिठाई की तरफ हाथ ले बढ़ाओ, आप फ्रूट्स की तरफ हाथ बढ़ा दो। तो अब क्या होता है जी, हम क्या करते हैं, हम चांस नहीं लेते, हम कहते हैं जी मिठाई खा लेते, जल्दी मीठा हमारे मुंह में चला जाएगा, जबकि ये नहीं पता कि वो मीठा आपके लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। हाउएवर इट इज़ क्लियर दैट इन सम countries people eat far too much food, fat, sugar and salt। ऐसा जैसे कि हमारी कंट्री में सब इस हमारे अलावा भी इंडिया है या बांग्लादेश है या
और एक दो और कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर आप देखें तो बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है तेल वाले खाने जो होते हैं ना, घी वाले खानों को और चीनी से बने खानों को, और ज़्यादातर नमक का इस्तेमाल किया जाता है खानों में। तो इन एडिशन दे डू नॉट ईट इनफ फाइबर। तो जो लोग ज़्यादा फैट, शुगर और सॉल्ट लेते हैं वो समझ लो कि वो फाइबर से बहुत दूर है। यानी वो कच्ची सब्जियां, वो कच्चे फलों में से और कच्ची सब्जियों को कभी भी कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये सब कचरा खाने की आदत हुई भी है, तली हुई चीज़ें खाने की और मीठी चीज़ें, आइसक्रीम वगैरह, मिठाइयाँ खाने की, और नमक यानी सॉल्ट से बनी हुई ऐसी चिप्स वगैरह और ये सॉल्टेड जो जितनी भी इस किस्म की अगलम बगलम चीज़ें होती हैं वो खाने का शौक है। तो वो किस तरह इनफ फाइबर उन तक पहुँचेगा। आगे चलते हैं, प्रोटीन, वाइटामिन एंड मिनरल सॉल्ट। अब ये पढ़ लें, अगर पिक्चर को देखें, दीज फूड्स कंटेन प्रोटीन, वाइटामिन एंड मिनरल्स। अब ये क्या है, एक प्रॉपर डाइट कंटेन किया हुआ एक खाना रखा हुआ है। अगर जो बंदा दिन में एक दफ़ा ये कंज्यूम कर रहा है ना, इट मीन्स कि वो समझें कि वो हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और बहुत ज़्यादा हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें सब कुछ मौजूद है। इसमें प्रोटीन भी है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, इसमें मिनरल्स भी है, इसमें वाइटामिन भी हैं, सब कुछ इसमें मौजूद है। एक बेहतरीन किस्म की प्लेट तैयार की गई है, फुल ऑफ लाइफ। प्रोटीन, वाइटामिन एंड मिनरल सॉल्ट। मोस्ट पीपल गेट इनफ प्रोटीन, वाइटामिन एंड मिनरल्स इन देयर नॉर्मल डाइट। अब देखें, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये भी एक हद तक एक बैलेंस तरीके में। इसका मतलब ये नहीं कि 2 अंडे हैं तो आप इसकी जगह 4 अंडे कर लो, ठीक है, और 4 गिलास आप शरबत के पी लो, फ्रेश जूस के, ठीक है, 10-12 आप बोटियाँ खा लो गोश्त की, और इसी तरह चावल कोई हैं, या आप सब्जियां जो हैं वो 1-1.5 किलो जो है ना सब्जी खा जाओ। तो ये क्या होगा, आप इम्बैलेंस डाइट लेना शुरू कर दोगे। एक बेहतरीन बैलेंस डाइट को से भी आप बीमार पड़ जाओगे। यानी अगर आप प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल्स, सॉल्ट को ज़्यादा मिकदार में लेना शुरू कर देते हो तो भी आप नॉर्मल डाइट से हट रहे हो, यानी अब अच्छी चीज़ें भी आपको बीमार कर रही हैं। प्रोटीन आर नीडेड टू बिल्ड एंड रिपेयर बॉडी टिश्यूज। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है, आपने मेरे साथ साथ ज़हन नशीन करनी है। प्रोटीन किस लिए यूज़ होते हैं, ये बिल्ड करते हैं और रिपेयर करते हैं बॉडी टिश्यूज़ को, ठीक है। अब इनका काम बताया जा रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद करना। वाइटामिन क्या करते हैं, इनका वाइटल पार्ट है, और ये केमिकल रिएक्शंस विच टेक प्लेस इन द बॉडी, ठीक है ना, वो प्ले करते हैं वाइटल पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शंस को करवाने में मदद देते हैं, या रोकने में या करवाने में मदद देते हैं। अब मिनरल्स क्या करते हैं, आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग टिश्यूज सच एज बोन्स एंड टीथ। अब ये भी टिश्यूज ही बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोटीन कर रहे हैं ना, वो कौन से टिश्यूज कर रही है, वो मसल्स वाले टिश्यू कर रही है, ठीक है ना, वो मसल्स बना रही है, हमारे पट्टे बना रही है। लेकिन जो मिनरल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हमारी हड्डियां और दांतों को मजबूत बना रहे हैं, या उनको बड़ा कर रहे हैं, या उनकी परवरिश कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको इन 3 चीज़ों का पता चल गया कि प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा ज़रूर। अनफॉर्चुनेटली पीपल ईट फार टू मच कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। कॉमन सॉल्ट जो टेबल सॉल्ट होता है उसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, ठीक है। और ये लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। अगर आप समझ लो कि सलाद खा रहे हो, ठीक है, और अब आप शो कर रहे हो कि जी मैं तो बहुत बैलेंस डाइट ले रहा हूँ, लेकिन अगर आप उस सलाद के ऊपर आधी चम्मच नमक की डालकर खा रहे हो जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो समझो कि वो सलाद आपको फ़ायदा नहीं दे रही, उल्टा आप नुकसान कर रहे हो अपना। क्योंकि सब्जियों में अल्लाह ताला ने नमक की मिकदार जितनी चाहिए उतनी रखी हुई है, वो चाहे आप की जो टेस्ट है, आपका टेस्ट बर्ड है, आप फील करो या ना करो, हमें आदत पड़ गई है अलग से नमक डाल के खाने की, जो कि बहुत खतरनाक है, ठीक है। एन एवरेज अबाउट 12 ग्राम्स पर डे, मोर देन ट्वाइस व्हाट दे नीड। अब हमारे जिस्म को टोटल 12 ग्राम की ज़रूरत है, ठीक है। वो आप जब रोटी खाते हैं ना, आटे के अंदर भी मौजूद है, सब्जियों में भी मौजूद है, अगर आपको नेचुरली देखा जाए तो आपको मिल जाती है ये 12 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, लेकिन इन नेचुरल फॉर्म मिल जाता है। लेकिन अगर आप वो नमक जो आपके घरों में बाहर दुकान से लाया जाता है उससे डबल ट्रिपल करके 12 ग्राम से आप उसको ट्वाइस कर दोगे खाते हुए, यानी आप 24 ग्राम लेना शुरू कर दोगे जिसकी आपकी बॉडी को जरूरत नहीं, तो क्या होगा, टू मच सॉल्ट कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम सच एज हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि आपने डबल कर दी है उसकी कंजप्शन। जितने आपको 12 ग्राम की जरूरत है पर डे के हिसाब से, वो भी उस सूरत में जब आप वर्कआउट कर रहे हो, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ये नहीं कि खा के आप बिस्तर पर लेट गए और टीवी को एंजॉय कर रहे हो। ये उन लोगों के लिए 12 ग्राम है जो कि वर्कआउट करते हैं, जो प्रॉपर तरीके से अपने खाने को हजम करते हैं,
ठीक है। अगर वो ऐसे लोग जो टीवी के आगे लेट जाते हैं और वो नमक भी 24 ग्राम ले रहे हैं और अक्सर इससे भी ज्यादा खाते हैं, ठीक है ना, बहुत बहुत अक्सर मैंने देखा सालन के ऊपर मंगा के अम्मियाँ और अब्बू और बहन भाई डाल डाल के चस्का ले रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इट इन ओवर फूड। तो हमें चाहिए कि हम सबसे पहले क्या करें, नमक को अपनी जिंदगी से टाटा बाय बाय करवा दें, ठीक है, अगर हम एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं। अदरवाइज अगर किसी को बहुत शौक है नमक खाने का तो वो बस कोशिश करे कि 12 ग्राम से ज़्यादा वो आगे ना बढ़े। एनर्जी फूड्स, फैट्स एंड शुगर्स आर एनर्जी फूड्स। अब फैट हो, शुगर हो, ये सब एनर्जी फूड्स में काउंट होते हैं, ठीक है, और ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है तो अगर आप बिस्किट खा लेते हो, ठीक है, या आप कोई चॉकलेट बार ले लेते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, या आप फ्राइज खा लेते हो तो एकदम से आपका पेट भरा भरा लगता है आपको, यानी इंस्टेंट एनर्जी देते हैं आपको। एनर्जी बूस्टर्स आप समझ सकते हो इनको। एनर्जी इज मेजर्ड इन किलो जूल्स। अब सेकेंड चीज़ जो आपने याद करनी है कि एनर्जी का हम यूनिट कौन सा यूज़ करते हैं जब हमें बताना होता है कि इतनी एनर्जी, ये जो आप देखोगे ना चिप्स के पैकेट है उनके पीछे आप देखोगे कि कितनी एनर्जी इनमें है, तो वहाँ लिखा होता है केजी, सॉरी के जी नहीं लिखा, के जी तो किलोग्राम्स होता है ना, तो के जे जो लिखा होता है ना वो किलो जूल्स होता है, जिसका मतलब है कि कितनी एनर्जी कंटेन करते हैं, इसको खाने से आपको कितनी एनर्जी मिल सकती है फौरन से। द मोर किलो जूल्स अ फूड हैज द मोर एनर्जी इट विल प्रोवाइड। अब उस पैकेट के पीछे जितना किलो जूल्स लिखा होगा ना उतनी एनर्जी वो प्रोवाइड कर रहा होगा। जैसे चिप्स के पैकेट के पीछे लिखा हुआ है 30 केजे, ठीक है ना, तो वो 30 केजे आपको एनर्जी दे रहा है, यानी आपको कुछ देर के लिए भूख नहीं लगेगी, वो खाने के बाद आप अच्छा फील करोगे। और अगर आप एक चॉकलेट बार खा रहे हो वो तकरीबन 120 केजे, अगर एक नॉर्मल छोटी वाली आप कैडबरीज वगैरह ले रहे हो जो कि समझ लो कि 10 ग्राम्स की है या 5 ग्राम्स की, तो वो आपको 120 केजे दे रही है। और वो 120 केजे खाने से आपको काफ़ी देर तक ऐसा फील होगा जैसे आप जो है ना अच्छा फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे भूख नहीं लग रही है। तो ये कभी कभी के लिए तो ठीक है, लेकिन हर वक्त इनसे एनर्जी लेना, इंस्टेंट फौरन एनर्जी लेना जिस्म को ऐसे ही जैसे आप करंट के झटके लगवा रहे हो अपने जिस्म को, ठीक है ना, थोड़े से खाने से उसको पागल उल्लू बनाकर आप पिल्स दे रहे हो, उसको एनर्जी पिल्स दे रहे हो, जिससे वो वक्ती तौर पर तो ऐसा फील कर रही है आपकी बॉडी के शायद मुझे ताकत मिल गई है, लेकिन जब दोबारा से भूख लगेगी तो फिर वो बहुत ज़्यादा आपको वीकनेस करेगी। इफ़ दिस एनर्जी इज नॉट यूज्ड अप द बॉडी स्टोर्स एक्सेस एनर्जी एज फैट एंड द पर्सन बिकम्स ओवरवेट। अब क्या हुआ, दूसरी बड़ी इसमें नुकसान की बात क्या है, अगर मम्मा खाना बना रही हैं और आप कह रहे हो कि भूख लग रही है और इस मम्मा कहती हैं अच्छा चलो बेटा आप कुछ और ले लो, कुछ देखो, तो फ्रिज में से अगर आप चॉकलेट बार निकाल लेते हो या कैबिनेट में से चिप्स का पैक निकाल कर खा लेते हो और लेट कर सुकून से टीवी देखते हुए खाते हो और उसको कंज्यूम करने के बाद आप एक्सरसाइज करके डाइजेस्ट नहीं करते, तो क्या होगा, वो आपकी बॉडी से बाहर नहीं जा रहा, ठीक है, वो आपकी बॉडी में चर्बी बना रहा है, फैट बना रहा है, आपको बल्की कर रहा है और आपके पट्ठों के ऊपर, मसल्स पर आपके फैट्स आ जाएंगे, और या फिर आपके मैदे के ऊपर लेट चढ़ जाएगी, या जो सबसे ज़्यादा बुरा इफेक्ट है बैली आपकी जो है ना, पेट की टमी आपकी बाहर की तरफ निकलना है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं और मैंने देखा कि उनके आगे ना ढोलक लटक रही होती है कि वो जिधर खुद राइट जा रहे होते हैं और उनका पेट जो है ना लेफ्ट की तरफ जा रहा होता है। तो माँ बाप समझते हैं जी हमारा बच्चा तो बहुत सेहतमंद है, लेकिन वो सेहतमंद नहीं होते, वो समझ लें कि वो बीमार बच्चे हैं जिनके साथ जुल्म किया जा रहा है, जिनको रोका नहीं जा रहा है ये कचरा खाने से। तो ये था पेज नंबर 101। होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। बस डिड यू नो हमारा लास्ट है, इसको पढ़ लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला क्लियर करेंगे बाकी अपने लेसन को। एन एवरेज टीनेजर नीड्स एटलीस्ट 60 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी ईच डे टू मेंटेन अ फिट एंड हेल्दी बॉडी। तो 60 मिनट्स इज़ वेरी लिटिल टाइम। कैसे, आप स्कूल में खेल सकते हैं, आपको ब्रेक मिलती है 10-10, 15-15, 20-20 मिनट की। इसके अलावा आपका स्कूल आना जाना, ये सब मिलाकर घर आकर भी आप फुटबॉल के लिए निकलते हो, अपने पार्क्स वगैरह में जाते हो, तो ये काफ़ी है 1 घंटा एक दिन के लिए। तो ये तो चुटकियों में आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी। यहाँ पर उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कोई हार्डशिप वाली जो है ना एक्सरसाइज करो, आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो कोई भी। आप माँ के साथ सफाइयाँ करवा सकते हो, आप गार्डनिंग कर सकते हो,
इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ आपको फ़ायदा देंगी और खाना डाइजेस्ट करने में आपकी मदद करेंगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।